हेलो कैप्रिकॉन, मेरे एसटी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अक्टूबर महीने के लिए करियर एंड फाइनेंस रीडिंग है कैप्रिकॉन। इस रीडिंग में हम देखेंगे कैप्रिकॉन कि ये आने वाला मंथ अक्टूबर महीने में आपका कैसा रहने वाला है करियर और फाइनेंस मामलों में। एंड कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है कि नहीं आ रही है, आपके हिडन पोजीशन में क्या रखा हुआ है जो आपको जानने की ज़रूरत है। आज में देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी कैप्रिकॉन, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैप्रिकॉन, वन मोर शफल देन विल स्टार्ट। Okay, Capricorn. Capricorn, this is your overall energy for the month. देखते हैं कैसा रहने वाला है आपका ओवरऑल एनर्जी। ओह, क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है। मे बी यू डीलिंग विथ एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, बट दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस। जो भी आपके लाइफ में बाधाएं हैं, प्रॉब्लम चल रही है कम्युनिकेशन को लेके या फिर पर्सन को लेके, देयर इज द क्लैरिटी। आपके दिमाग में फॉगिनेस छाया हुआ है, अंधेरा छाया हुआ, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ये सब कुछ हो रहा है। क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। ओके, प्रैक्टिकल हो जाओगे, लॉजिकल हो जाओगे। करियर मामले में आपको जो भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो जाएगी, कम्युनिकेशन क्लियर होता हुआ दिख रहा है। ओके, दिस क्वीन इज clear out about all your fogginess, all your darkness, about your mental thought, about your communication पे। ओके, एंड सी सेवन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। देयर इज द वेटिंग पीरियड। ओके, जो भी आपने एफर्ट डाले जिस भी एरिया में, करियर वाइज या मनी वाइज, थोड़ा सा वेटिंग पीरियड चल रहा है, या फिर हो सकता है कि जो भी वेटिंग पीरियड चल रहा है उसमें आपका क्लैरिटी मिल जाए। ओके, एंड फाइव ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ इनर कॉन्फ्लिक्ट। मे बी शायद हो सकता है कि दिस इनर कॉन्फ्लिक्ट इज घर के लिए हो सकता है, करियर वाइज हो सकता है, जॉब वाइज हो सकता है। जो आप इनर कॉन्फ्लिक्ट ले रहे हो उसमें आपने मे बी शायद हो सकता है कि कलीग की वजह से, और या फिर आप सोच रहे हो कि कोई यूज़ करके जा रहा है मेरे को, या फिर मेरे आइडियाज़ को लेके जा रहा है, मुझे क्रेडिट नहीं मिल रहा, मैं काम कर रहा हूँ, सामने वाले को क्रेडिट मिल रहा है। ओके, उस टाइप का इनर कॉन्फ्लिक्ट आप लेते हुए देख रहे हो एंड जस्ट वेट कर रहे हो, अपने एफर्ट डाला, वेट कर रहे हो कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी आए जिस भी एरिया में आ रही है। ओके, सो डोंट वरी कैप्रिकॉर्न, लेट्स फाइंड आउट कि अक्टूबर महीने में आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बताइए प्लीज। सेवन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस। देयर इज नो प्रोटेक्शन। अभी आप अपनी लाइफ में अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो। जस्ट लाइक डेट कि अपने पावर को आप जहाँ पर भी हो वहाँ पर खड़े नहीं हो रहे हो अभी। ओके, स्टैंड नहीं ले रहे हो बिकॉज ऑफ द, मे बी शायद हो सकता है कि अपने पावर को क्लेम नहीं कर रहे हो। ओके, एंड स्टेटस, मे बी शायद हो सकता है कुछ लोग अपने स्टेटस को प्रोटेक्ट कर रहे हो बट अभी नहीं कर रहे हो। मे बी शायद आपने कर करके थक गए, अभी बस आपने ड्रॉप कर दिया है। बट साथ ही साथ ये कार्ड ये बोल रहा है गाइस, अभी अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो। ओके, बट इस गोज बैक टू सिक्स ऑफ वॉन्ड दैट, वो कार्ड बताता है कि जस्ट अभी आप रिकग्नाइज हो रहे हो, आप प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो अपने आप को। ओके, अभी आप लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, लोग आपको सराह रहे हैं, लोग आपके काम को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, विक्टोरियस हो रहे हो, सक्सेस मिल रहा है, रेस मिल रहा है, बट अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो। अभी आप बिंदासली आप काम कर रहे हो। पहले आप क्या करते थे, डर डर के में भी शायद हो सकता है कि अपनी लाइफ को, अपने काम को प्रोटेक्ट करते थे कि नहीं मुझे हार्ड वर्क करना है बोल के अपने स्टेटस को प्रोटेक्ट करते, बट अभी नहीं कर रहे हो। अभी आप बिंदास से काम कर रहे हो ताकि, एंड क्योंकि लोग आपको नोटिस भी कर रहे हो। ओके, बिकॉज ऑफ द, सी देयर इज द कोर्ट केस। ये कोर्ट केस छोड़ने सब के उसमें ये कार्ड शामिल है। ओके, मे भी शायद हो सकता है किसी के लिए लीगल मैटर चल रहा हो। ओके, लीगल मैटर चल रहा हो तो उसमें उनको सक्सेस मिल रहा है। कोई भी लीगल मैटर, घर का हो सकता है, प्रॉपर्टी का हो सकता है, इनहेरिटेंस का हो सकता है, डिवोर्स का हो सकता है, कोई भी लीगल मैटर चल रहा है तो मे बी शायद पहले वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे, अभी नॉट, वो प्रोटेक्ट नहीं करे नाउ। मे बी शायद उनके लाइफ में सक्सेस मिल गया है कोर्ट केस को लेके। ओके कैप्रिकॉर्न, इनहेरिटेंस को लेके देयर इज अ चेंज। ओके,
मे बी ऑफिशियल काम को लेके भी उनको सक्सेस मिल गया है। अच्छा है। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर कैप्रिकॉर्न। सी गाइस, टू मच मैश। Sometime, why you so much excited? What else for Capricorn? Calm. Yeah, see आपकी overall energy थी Queen of Swords की, and this is the King of Swords. King of Swords is all about guys ambitious हैं, practical हो रहे हैं, logical हो रहे हैं, future के बारे में clear thought है उनका कि आपको उनको करना क्या है, ओके। कम्युनिकेशन कैसे करना है, अपनी ईमानदारी के साथ में खड़े हैं, ऑनेस्टी के साथ में खड़े हैं, ओके। एंड अगर कुछ भी मेंटल तौर पे स्ट्रेस डार्कनेस था तो उसमें क्लैरिटी मिल गई है। एम्बिशियस में एकदम कैप्रिकॉर्न वाले तो वैसे ही एम्बिशियस होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। लेट्स सी, मे बी यू डीलिंग विद एयर साइन, ओके। अगेन, व्हाई किंग ऑफ सोर्स इज देयर? Why King of Swords is there? Okay, because of the high honor guys. Yeah, I told you ना, अगर काम के लिए या फिर करियर वाइज, मनी वाइज उनके फेवर में केस आ गया, उनके फेवर में मतलब जो भी रिजल्ट आ गया तो सक्सेस मिल गया। दिस इज दैट्स वाई यहाँ पर हाई ऑनर मिल रहा है। उनके करियर वाइज में, उनके जॉब वाइज में रेज मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, उनको तरक्की मिल रही है, ओके। वो किसी भी एरिया में हो सकता है, बट वेरी नाइस गाइस। फ्यूचर के में प्रैक्टिकल हो रहे हो, बहुत अच्छी बात है। हाई ऑनर मिल रहा है जो कि और भी अच्छी बात है। सी गाइस, ये कार्ड ऐसा है तो मैं इसको ऐसे ही रिवर्स लूँगी, बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ मैजिशियन इज रिवर्स। इस अपराइट आप अपनी लाइफ में न्यू तरीके से अपनी लाइफ को परिवर्तन करते हुए दिख रहे, बट इस रिवर्स में भी शायद हो सकता है कि आप न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो, अपनी लाइफ के मैजिशियन बनना चाह रहे हो, विच एवर एरिया, ओके, करियर वाइज, फाइनेंस वाइज, बट किसी चीज़ की वजह से या फिर किसी पर्सन की वजह से, किसी कमिटमेंट की वजह से नहीं कर पा रहे हो, ओके। व्हाई मैजिशियन कार्ड इज देयर? See, again this is the reverse, okay, again because of the new start, okay। इसलिए आप अपनी लाइफ में परिवर्तन नहीं कर पा रहे, न्यू तरीके से अपनी लाइफ को नहीं चेंज कर पा रहे हो, अपनी लाइफ के मैजिशियन नहीं बन पा रहे हो, बिकॉज ऑफ द न्यू स्टार्ट करना है बट नहीं करना है, जैसे ऐसे लाइक, ओके। मे बी शायद कमिटमेंट की वजह से। सी 89 एंड +1 इज 10, कंप्लीशन है, बट आप ही को देखना है कि क्या करना है बोल के, ओके। मे बी शायद न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, किसी न किसी वजह से अटक रहे हो। व्हाट एल्स फॉर कैप्रिकॉर्न? पेज ऑफ कप, देयर इज द ऑफर, ओके गाइस, देयर इज द ऑफर अबाउट योर करियर वाइज, मनी वाइज, जो कि आपको इमोशनली स्टेबिलिटी दे रहा है, ओके। एंड देयर इज द सपोर्ट ऑल्सो, कि कोई इमोशनल तौर पे सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। एंड सी नाइट ऑफ वन, दिस इज द कार्ड ऑफ एक्शन ओरिएंटेड, ओके। अपने करियर पे, अपने जो भी गोल है, सपनों पे एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग ट्रैवल भी करें अपने इस ऑफर के लिए, अपने इस इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए, बट करियर वाइज, जॉब वाइज आप एक्शन लेते हुए देखिए, बिकॉज जहाँ पर भी आपके लाइफ में ऑफर आया है, दिस टू कार्ड इज अपने पैशन पे एक्शन लेना, ओके। लेट्स सी व्हाई दिस टू कार्ड इज हियर। पेज ऑफ कप एंड नाइट ऑफ कैवलियर, व्हाई इज हियर? व्हाई? Calm down. Yeah, thank you. Because of the official person में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग ऑफिसर के साथ में डील कर रहे हो, ओके।
या फिर हो सकता है कि कुछ लोग अपने स्टेबिलिटी पे एक्शन ले रहे हो, कुछ लोग हो सकता है कि बड़े ओहदे वाले के साथ में डील कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग दिस कार्ड इज सेज कि अपनी डेली वाइज की रूटीन में अपने ड्यूटी को बहुत अच्छी तरह से निभाते, डिसिप्लिन के साथ में निभाते हुए दिख रहे हैं कुछ लोगों के, जो बिकॉज ऑफ द जो भी उनकी गोल है और जो भी उनके सपने हैं उस अपने स्टेबिलिटी के लिए वो अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी निभाते हुए दिख रहे हैं, जो कि अच्छा है गाइस। कैप्रिकॉर्न साथ ही साथ ऑफिसर पर्सन के साथ भी डील कर रहे हो। ओके, ये ऑफिसर पर्सन कोई भी हो सकता है, बॉस हो सकते हैं या फिर कोई पुलिस हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। दैट्स वाई उसमें एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं कि मैं डेली बेसिस पे अपने कैसे मैं रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करके डेली बेसिस के उसमें अपने स्टेबिलिटी तक पहुंचूं, जो कि जहाँ पर कि मुझे अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी दे। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर कैप्रिकॉर्न। Okay, guys, this one is okay. दिस इज द कार्ड ऑफ एम्परर। ओके, आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो, सबसे बड़ी बात तो ओके, बिकॉज यहाँ पर आपके लाइफ में हाई ऑनर मिल गया है, रेज मिल गया, प्रमोशन मिल गया है, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपनी लाइफ के आप एम्परर बनते हुए दिख रहे हो। ओके, जो कि बहुत अच्छा है। मे बी शायद यू आर डीलिंग विद एरीज। ओके, एम्बिशियस हो, प्लान करते हुए दिख रहे हो। वाई Emperor card is there because of the distance horizon। मे भी शायद हो सकता है कि अपने स्टेबिलिटी के लिए आप यहाँ पर अपने लाइफ को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो, एंड दिस इज द कार्ड। और मे भी शायद हो सकता है कि दूर की स्टेबिलिटी के लिए आप यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, बिकॉज ऑफ द एंकर इज ऑल अबाउट गाइस करियर स्टेबिलिटी। ओके, बट आप अपनी लाइफ के एम्परर बन रहे हो, जो कि बहुत अच्छा है। कुछ लोग हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि कुछ लोग ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हैं इस महीने। ओके, बिकॉज ऑफ द हाई ऑनर में भी शायद हो सकता है कि उनका प्रमोशन के कारण ओहदा बढ़ गया हो, तो वो और ज़्यादा स्टेबिलिटी में आ गए हो। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ चेंज योर लाइफ। हैंगमैन का कार्ड है, नो, टावर का कार्ड है इस रिवर्स में भी। आप चाह रहे थे कि न्यू स्टार्ट हो, ओके, सडनली चेंज हो, बट आपकी लाइफ चेंज हो। ओके, बट में भी शायद हो सकता है कि सडन चेंज नहीं हुआ है। ओके, किसी के लाइफ में सडन चेंज, न्यू बिगिनिंग, या फिर कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, अपनी लाइफ में परिवर्तन चाहते थे, वो नहीं हुआ है। ओके, वाई टावर कार्ड इज देयर फॉर कैप्रिकॉर्न। वाई टावर कार्ड इज देयर फॉर कैप्रिकॉर्न। या गाइस, न्यू स्टार्ट, न्यू करियर चेंज होना था, नहीं हुआ। ओके, एंड आप अपनी लाइफ में सडन चेंज चाहते थे, बट इस रिवर्स था, तो वो भी नहीं हो रहा है। सडन मूव चाहते थे, वो भी नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ द किसी चीज़ की वजह से आप स्टक हो कहीं ना कहीं। न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, अपनी लाइफ में परिवर्तन चाहते हो, बट नो चेंज। ओके, बस जहाँ पर हो वहीं पर ही, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है किसी जहाँ पर हो वहीं पर ही वो स्टेबल है, वहीं पर ही वो उनको सब कुछ मिल गया है। ओके, वहीं पर ही उनको जो वो चाहते थे, रेस, प्रमोशन, सक्सेस, वहाँ पर मिल गया। चेंज चाहते थे कुछ लोग, बट न्यू स्टार्ट करना चाहते थे, किसी किसी के लिए लेट है। जो भी अगर सडन चेंज चाहते हो तो उसमें लेट है थोड़ा सा। ओके, है पेशेंट गाइस। या गैस, यहाँ पर अगर पूरे मंथ की बताऊँ तो रेज है, प्रमोशन है, एफर्ट डालिएगा, न्यू स्टार्ट है, थोड़ा टाइम लग सकता है। देयर इज चेंज आपकी लाइफ में है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर किसी का कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें उनको रिजल्ट मिल सकता है, एंड रूल एंड रेगुलेशन फॉलो कीजिएगा। ओके, अपने डेली बेसिस के लाइफ में। Okay, Capricorn, let's find out what's the hidden position for Capricorn. इम्बैलेंस हो रहे हो गाइस,
अपनी इंट्यूशन को यूज़ नहीं कर पा रहे। मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ मिस्टीरियस। आप चाह रहे थे कि आपकी लाइफ में सडन चेंज हो, नहीं हुआ। और दिस इज़ द कार्ड ऑफ आपके साथ अच्छा भी होना, बुरा भी होना, कुछ भी हो सकता है। बट आप इम्बैलेंस हो रहे हो, तो इम्बैलेंस होना नहीं है, स्टेबल होइए। आपके लाइफ में ऑनर्स है, आपके लाइफ में सक्सेस है। एंड सी दिस इज ऑल्सो रिवर्स, सी अनएक्सपेक्टेड मनी। या गाइस, में भी शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में ये जो है ना इम्बैलेंस हो रहे हो अपने इस इनकम के लिए। आप चाह रहे हो कि आपके लाइफ में इनकम जो भी अनएक्सपेक्टेड है, ओके, इसी वजह से में भी शायद हो सकता है कि आप इम्बैलेंस हो रहे हो, ओके। तो इम्बैलेंस नहीं होना है गाइस। इनकम है, अनएक्सपेक्टेड इनकम है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट बैलेंस करके चलिए, ओके। व्हाट्स द आउटकम फॉर कैप्रिकॉर्न? What's the outcome for Capricorn? What's the outcome? What's the outcome for Capricorn? बॉन्डिंग हो रही है, ओके गाइस, नो मैटर। मे भी जहाँ पर भी आपको लग रहा था कि इमोशनल तौर पे लॉस हुआ है, इमोशनल तौर पे बिजनेस में या फिर करियर में या फिर किसी भी चीज़ में इमोशनल तौर पे लॉस हुआ है, डोंट वरी, दे द चेंज। द आउटकम इज 2 ऑफ कप का कार्ड है। बॉन्ड हो रहा है, पार्टनरशिप हो रहा है, बिजनेस पार्टनरशिप या फिर कलीग्स में पार्टनरशिप, या फिर हो सकता है कि किसी भी चीज़ में पार्टनरशिप होता हुआ दिख रहा है, ओके। बॉन्ड बढ़ता हुआ दिख रहा है, लोगों से मिलकर काम करते हुए दिख रहे हैं, बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। रिलेशनशिप करियर में या फिर बिजनेस में रिलेशनशिप में बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है, ओके। ऐसी उसके लिए आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो कि मैं अपने इस बिजनेस रिलेशनशिप को कैसे बढ़ाऊं, या फिर इस कलीग के साथ में कैसे मैं बॉन्डिंग बढ़ाऊं, ये लोगों के साथ में मिलकर मैं कैसे काम करूं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी करते हुए दिख रहे हो, जो कि बहुत अच्छा ही है गाइस। एंड सी मे भी शायद हो सकता है कि सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ इमोशनल लॉस की वजह से कुछ लोग उनकी बैड हेल्थ हो रही है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, डिप्रेशन हो रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर इम्बैलेंस हो रहे हैं, ओके कैप्रिकॉर्न। बट नहीं होना है गाइस। यहाँ पर अगर बिजनेस ग्रोथ चाहते हैं, पार्टनरशिप को लेके, वो भी होता हुआ दिख रहा है। अनएक्सपेक्टेड इनकम है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बैलेंस करके चलिएगा। एंड हैव पेशेंस गाइस, कामली चलिएगा, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के लिए गाइडेंस बताइए प्लीज। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न? व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न? सी गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ शैडो, ओके। एज रिवर्स, मे भी शायद ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओके। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मून का कार्ड है। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, किसी चीज़ से डर रहे हैं, काम को लेके, मनी लॉस को लेके, या फिर इमोशनल लॉस को लेके, इनकम लॉस को लेके। इस रिवर्स था, तो मे भी शायद गाइस अपने आप को पहचानिए, अपने शैडो साइड को पहचानिए। एंड मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज द so much direction, okay, so much choices, choose wisely, okay, because of the there is a darkness है आपकी लाइफ में, okay, choose wisely। अगर आपकी लाइफ में choices है तो choose wisely, कम्युनिकेशन क्लियर कीजिए एंड स्टैंड योर ग्राउंड, ओके। कम्युनिकेशन क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज देयर इज़ अ डार्कनेस है आपकी लाइफ में, क्योंकि इम्बैलेंस के कारण किसी को समझ में नहीं आता, ओके। इमोशनल लॉस के कारण समझ में नहीं आता, द शैडो पीरियड इज देयर। तो चूज वाइजली ताकि आप अपनी सक्सेस तक पहुंचो, ओके कैप्रिकॉर्न। लेट्स फाइंड आउट व्हाट एल्स फॉर, और क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंड हैव फेथ इन योर ड्रीम, हैव फेथ योर, आप फेथ रखिएगा कि जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप करियर में, फाइनेंस में एफर्ट डाल रहे हो, अपने ड्रीम पे, अपने एफर्ट पे फेथ रखिएगा, ओके। देयर इज द विन विन आउट कम इज
फोरकास्ट या फुल मून इन लिब्रा में आपकी उस एफर्ट का, जो भी आपने एफर्ट डाले थे अपने गोल के प्रति, अपने मनी के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति, अपने सपनों के प्रति, वो आपको फुल मून इन लिब्राज में उसका रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, विन विन सिचुएशन होती हुई दिख रही है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि अगर आप अभी यहाँ पर इम्बैलेंस हो जाओगे, ओके, इम्बैलेंस हो गए, सी बिकॉज ऑफ द ऑल यू नो बैड हेल्थ। अगर आप यहाँ पर इम्बैलेंस हो जाओगे, बहुत ज़्यादा सोचोगे, तो उस सिचुएशन में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सी सो मच डार्कनेस। तो इसीलिए अपने ड्रीम पे फेथ रखिए, अपने काबिलियत पे फेथ रखिए, और देयर इज द सक्सेस, विन विन होता हुआ दिख रहा है। ओके, या कैप्रिकॉर्न, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैप्रिकॉर्न, लव एंड लाइट, टेक केयर।